नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ में। मैं राजीव मोदी हूं और शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। लापरवाह अफसरों पर अब गाज गिरेगी। मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद ये गाज गिरेगी लापरवाह अफसरों पर। 15 मई तक सभी मंत्रियों को यह रिपोर्ट सौंपनी है। अपने प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट सौंपनी है और विकास कार्य, कानून व्यवस्था के साथ साथ कई पहलुओं पर मंत्री समीक्षा कर रहे हैं। एबीपी गंगा से बोले हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कि लापरवाह लोगों पर पहले से चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर भी सूर्य प्रताप शाही का बयान है। कोर्ट के आदेश से सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, यह उनका बयान है। और मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद गाज गिरेगी, यह उनका कहना है। 15 मई तक सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों की रिपोर्ट सौंपनी है और लापरवाह अफसर जो हैं वो उनको अब सचेत रहना होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद गाज गिरनी तय है। विकास के काम और कानून व्यवस्था के साथ साथ कई पहलुओं पर मंत्री समीक्षा कर रहे हैं अपने प्रभार वाले जिलों के अफसरों की, और जब वो रिपोर्ट सौंपेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी। लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कह रहे हैं कि लापरवाह अफसरों पर पहले से जो कार्रवाई चल रही है वो जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर भी उनका बयान है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश से सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर, लापरवाह अफसर जद में है कार्रवाई की, क्योंकि मंत्री विकास के काम और कानून व्यवस्था, इन दो मानदंडों पर और इसके अलावा कुछ और मानदंडों पर क्या काम किया है अफसरों ने, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और जब वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। इसके बारे में बहुत स्पष्ट बयान दिया एबीपी गंगा से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर भी सूर्य प्रताप शाही का बयान आया है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर की नियुक्ति हुई है सर्वे के लिए। बहुत साफ वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर की नियुक्ति हुई है और इसीलिए कोर्ट के आदेश का विरोध करना उचित नहीं होगा। लापरवाह लोगों पर पहले से कार्रवाई जो चल रही है वो जारी रहेगी। ये अफसरों के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और राज ठाकरे अयोध्या दौरे पर आने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ कहना है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। और इसी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोध में उत्तर भारत की यात्रा निकाली है, अपनी उसको प्रोग्राम किया है। इसमें वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाएंगे और राज ठाकरे का विरोध करेंगे। हमारे साथ ब्रजभूषण जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि ब्रजभूषण जी, ये जो संघर्ष चल रहा है ये क्या है? देखिए, हमने तय किया है कि उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाला राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा। और वो अगर माफी नहीं मांगेगा तो उससे घुसने नहीं देंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल रहा हूँ, इसके बाद बिहार के लिए मेरा दौरा है, झारखंड भी मेरा दौरा है और पश्चिम में भी है, बनारस में भी है। मैंने अपने पूरे कार्यक्रम लगा लिए हैं और कल एक तैयारी बैठक रखी गई है, जिसको हमें उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता तैयारी बैठक के लिए आएंगे। और वो तैयारी बैठक अयोध्या के साधु संतों की अगुवाई में होनी है। अयोध्या के साधु संत भी उसका बहिष्कार करने वाले हैं। जो लोग हैं ये अयोध्या से और देवीपाटन मंडल से कई जिलों से नहीं, ये तो लोकल है सब, ये तो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता है, ये स्थानीय कार्यकर्ता है। कल आएंगे देवीपाटन मंडल से, कल आएंगे और कल कम से कम 1 लाख की संख्या होने वाली है। 50,000 कम से कम 1 लाख तक कल तैयारी बैठक हो गई। वो बैठक संतों के नेतृत्व में होगा, अयोध्या के संतों के नेतृत्व में होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ राज ठाकरे को कि जहाँ भी हो वो सुन ले, ये अयोध्या है, राम की धरती है। आपने अपमान किया उत्तर भारतीयों का और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपको घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे अगर वो उन्होंने माफी नहीं मांगी तो आप नहीं घुसने देंगे? कतई नहीं घुसने देंगे, कतई नहीं घुसने देंगे। घुस नहीं पाएंगे। सेना भी उनको
लेकर के अगर आना चाहे तो नहीं आ सकती है। सेना भी उनको लेकर के आना चाहे तो लाखों लोगों की हत्या करने के बाद सेना उनको हनुमान जी का दर्शन करा सकती है। आज मैं तैयार उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहा हूँ, उत्तर भारतीयों को जगाने के लिए आज मैं निकल रहा हूँ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये वो तो बहुत दबंग नेता है। अरे कौन दबंग है? कभी वो दरबे के बाहर निकला नहीं, महाराष्ट्र की बाउंड्री के बाहर निकला नहीं, वो कौन दबंग है? दबंग है तो आवे अयोध्या। तो बहुत लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हाँ, गरीबों को, ठेला वालों को, विद्यार्थियों को, दवाई करने वाले को, अखबार वालों को, सिनेमा वालों को अभी तक उसका पाला नहीं पड़ा है। पहली बार पाला पड़ने जा रहा है। पहली बार पाला पड़ रहा है। पड़ गया पाला। अच्छा, पड़ गया पाला। हाँ, होश ठिकाने आ जाएगा। होश उनका बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा। हाँ, होश ठिकाने आ जाएगा। और वो जो मराठा मानुष और उत्तर भारतीय मानुष का कार्ड खेल रहे हैं, हम मराठों की इज्जत करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उसने भेद किया है और इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। और इधर बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अचानक ही अमेठी में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंच गए और ये शादी थी मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले राम सुफल पांडे के घर। राम सुफल पांडे की नातिन अनामिका की शादी में शामिल होने अमेठी संग्रामपुर ब्लॉक से अमरपुर गांव शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे। तस्वीरें देख लीजिए आप। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राम सुफल पांडे के घर उनकी नातिन के विवाह में ऐसे पहुंचे थे। राजनीतिक गुरु माने जाते हैं राम सुफल पांडे मुलायम सिंह यादव के, और उनके आवास पर उनके नातिन के विवाह में शिवपाल यादव ऐसे पहुंचे। तो ये अमेठी में विवाह था। ये आगे बढ़ते हैं। पानीपत में एक तेंदुए का तांडव दिखाई दिया। यहां पर बहरामपुर के खेतों में तेंदुआ आ गया और तस्वीरों में हम आपको साफ दिखाएंगे कैसे तेंदुआ लोगों पर हमले कर रहा है और वन विभाग की टीम तेंदुए पर काबू करने की कोशिश कर रही है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए पर काबू पाया गया। ये देखिए, तेंदुआ लोगों पर हमला कर बैठा, जैसा कि आप साफ देख सकते हैं। पानीपत में तेंदुए का तांडव देखिए आप। रेस्क्यू कर रहे एसएचओ समेत 4 लोगों पर हमला कर दिया। इस पानीपत में जो तेंदुए ने तांडव मचाया उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गांव बहरामपुर के खेतों में रेस्क्यू करने जब पहुंचे एसएचओ समेत, तो फिर देखिए एसएचओ समेत 4 लोगों पर हमला कर दिया और फिर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। गांव बहरामपुर के खेतों में आया था ये तेंदुआ। आगे बढ़ते हैं, खबर बाराबंकी से है। वहां के मोहम्मदपुर खाला थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को इलाके में तेंदुआ घूमता नजर आया। जब ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंचे तो डरकर तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुआ यूकलिप्टस के ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है और वहीं नीचे ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी घंटों तक टीम नहीं पहुंची और तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। यूकलिप्टस के पेड़ पर चढ़े तेंदुए को आप देख सकते हैं और नीचे मौजूद ग्रामीणों को भी आप देख सकते हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि वन विभाग की टीम को सूचित किए जाने के बाद भी वो नहीं पहुंचे समय से। और इधर चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर सियासत जारी है। इसी कड़ी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली दौरे पर पहुंचेंगे। अखिलेश मनराजपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। करीब 2 बजे तक अखिलेश यादव चंदौली में पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंच पाएंगे। रवाना हो चुके हैं वाराणसी से। 2 बजे तक पहुंचेंगे कन्हैया यादव के घर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे तक पहुंच पाएंगे अखिलेश यादव। 1 मई को पुलिस दबिश देने गई थी और पुलिस की दबिश हुई गैंगस्टर कन्हैया यादव के वहां सैयद राजा थाने के मनराजपुर गांव में पुलिस पहुंची थी। सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा।
आप ये देखिए थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? चीज़ और जानना चाहेंगे ज्ञान वापी के मामले को लेकर आपका क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट कर के रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए दुनिया में बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत क्या होगी, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया। जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? और जिस परिवार के घर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज चंदौली में उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं जहां आरोप है कि पुलिस की पिटाई से एक युवती की मौत हो गई। उसकी छोटी बहन जो है वो आप देख सकते हैं कि गंभीर रूप से बीमार है, घर पर ही उसका इलाज चल रहा है। जो परिवार के लोग हैं गमगीन माहौल में बैठे हुए हैं और उन्हें इंतज़ार उस पल का है कि जब अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से इन्हें बहुत कुछ इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव से इन्हें क्या उम्मीद है ये हम बात करते हैं। जो मृत युवती थी उसके पिता कन्हैया यादव जी हैं, माता जी हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। कन्हैया जी, अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी हमको तो उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, उन्हीं का भरोसा आया और तो कोई पार्टियां आई नहीं और ना ही बीजेपी के कोई लोग आए और वो आ रहे हैं तो थोड़ा आशा जगी है, देखिए क्या होता है आगे। ये बताइए कि सत्ता पक्ष से आपको मिलने कोई आया, आप लोगों से कोई हमदर्दी जताई या आपको इंसाफ की उम्मीद है? जी सत्ता पक्ष के लोग तो हम इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अब तक कोई नहीं आया और हमारे माननीय विधायक जी एक गंदा शब्द का प्रयोग किए हमारे बेटी के ऊपर। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किए हैं वो आके हमके साबित करें और बताएं कि हमारी बेटी ऐसी थी। जो मृत युवती है उसकी माँ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए क्या चाहती हैं अब आप? इंसाफ चाहते, अपने बचवा का इंसाफ चाहते, हमारे रानी के इंसाफ दिलाया जाता तो ही लोगों का सहारा बा। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल ना सकें। लगता है कि अखिलेश यादव आपके इंसाफ की लड़ाई में आपका साथ देंगे? हाँ, पूरा विश्वास है, उन्हीं का बस आशा, उन्हीं का आसरा बस। शासन प्रशासन है उससे कोई मदद आपको मिली है या लगता है कि कोई इंसाफ आपके साथ? नहीं ना लगा था कि उन्होंने से हमके मिली नहीं। बच्ची का इलाज घर पे ही आप करा रहे हैं, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है? बस विश्वास ना आए से करा। ये अस्पताल में 12 बजे रात को बच्ची गई थी, उसमें बेड पर वहाँ जिला अस्पताल में भर्ती थी और वहाँ प्रशासन थी। उसके बाद बच्ची के पास अन्य लोग वहाँ पहुँच गए थे रात को। ये बच्ची आबादी, इनके दोनों भाई वहाँ सो गए थे तो हमें संदेह लगा तो हमने सोचा कि आप यहाँ से निकाल कर हम लोग ले चलें, हो सके मेरी ये भी बच्ची की हत्या हो जाए। तो सरकारी सिस्टम पे भरोसा नहीं है इसलिए आप बच्ची को घर पर लाए, घर पर इलाज करा? जी वहाँ अस्पताल में जब ये सुरक्षा के बावजूद भी अजमीन लोग 5 लोग पहुँच जाते हैं तो बच्ची की जब नींद टूटती है तो डॉक्टर को बुलवाती है, कहते हैं डॉक्टर जाके इनके भाई को जगाते हैं। तो उस दिन हम डिस्टर्ब हो गए तो हम सोचे कि नहीं बच्ची को हम घर पर ले चल के इलाज कराएं। 2 कमरे का ये मकान है, नीचे ये ऊपर ही कमरे में ये बच्ची जो है जो बीमार है, ड्रिप चढ़ रही यहीं पर है और यहीं पर अखिलेश यादव आएंगे, जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, इस बच्ची का हाल जानेंगे। और परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो शासन प्रशासन है उस पर कतई भरोसा नहीं है और अखिलेश यादव से ये उम्मीद है कि वो उनकी लड़ाई में उनका साथ देंगे और बेटी की जो मौत हुई है उसको ये हत्या बता रहे हैं और इनका साफ कहना है कि हत्या और जो भी लोग दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी शशांक और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, चंदौली। नोएडा सीईओ रही ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। जी हां, ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना के मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माहेश्वरी के वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की है। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर क्या कहा है, एक बार और स्पष्ट करें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, उसके खिलाफ आज अगर बात करें तो ऋतु महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पे उनके वकील ने कहा था कि इस मामले में तुरंत याचिका पर सुनवाई की जाए, जिससे कि ऋतु महेश्वरी की जो गिरफ्तारी है, जो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, उस पर रोक लग सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर कहा कि ऋतु महेश्वरी खुद IAS अधिकारी है, उनको नियमों का पता होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पे जिस तरीके से तमाम तरह IAS अधिकारी चले आते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से इलाहाबाद जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, वो अब ऋतु महेश्वरी के खिलाफ लागू होगा। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी है, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। झटका ऋतु माहेश्वरी को, IAS अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को झटका। और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। मामले के मुख्यवादी राखी सिंह अपना नाम वापस नहीं लेंगी, बड़ी खबर। राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने ABP गंगा से कहा है राखी सिंह की ओर से केस को कंटिन्यू करने का निर्देश दिया गया है, ये उनके वकील शिवम गौड़ कह रहे हैं। जबकि कल यह खबर आई कि राखी सिंह अपना केस आज वापस लेंगी। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजेंद्र जी, अभी तक का अगर अपडेट आपको बता दूं तो जिस मामले को लेकर आज सबकी नजर कहीं न कहीं पूरे वाद पर थी, श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में मुख्य वादी जिसको राखी सिंह जी ने कहा जाता है, उनके नाम वापस लेने यानी हाथ पीछे खींचने की बात थी। लेकिन उनके अधिवक्ता शिवम गौड़ ने ABP गंगा से ये साफ तौर पर कहा है कि राखी सिंह से उनकी बात हुई और उन्होंने केस को कंटिन्यू करने को कहा है, यानी अब इस केस से राखी सिंह अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगी और अब श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब ये पांच जो वादी थे, 5 में अगर एक वादी हाथ भी खींच लेते तो शायद कोई उस केस को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अभी का अपडेट है कि पांचों के पांचों वादी अपने इरादे पर अटल है और कोई भी इस पूरे केस से अपना हाथ पीछे नहीं खींच रहा। राजन जी, नीतीश आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस बीच में जो कल एक गोपनीय मीटिंग हुई, क्या ये उसका असर माना जाए? राजन जी, गोपनीय मीटिंग का असर भी कह सकते हैं इसको और व्यक्तिगत निर्णय भी कह सकते हैं। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि राखी सिंह इस पूरे मामले से कहीं दूर नहीं हो रही हैं। वो इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अधिवक्ता से कह चुकी है। तो अब जो सुनवाई है वो इस मुद्दे पर होनी है कि जिस तरह से अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष के रूप में गया था कोर्ट में और कहा था कि जो वकील कमिश्नर है वो पक्षपात कर रहे हैं, तो इसे लेकर अब कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के साथ जो सामने वाला पक्ष यानी वादी पक्ष है वो पूरी तरह से मजबूत स्थिति अपने रखने का प्रयास करेगा। राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। तो बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं और इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। चंदौली पहुंच गए हैं अखिलेश यादव। बड़ी अपडेट, चंदौली दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे बनराजपुर में थोड़ी देर में। बड़ी खबर चंदौली से, अखिलेश यादव पहुंच गए चंदौली, थोड़ी देर में वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। मनराजपुर में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं पुलिस की दबिश के दौरान परिवार के लोग। और अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जब वहां पर पहुंचे तो उनसे उन्होंने फिर वही कहा कि न्याय की उम्मीद अखिलेश यादव से ही है, शासन और प्रशासन से नहीं है। तो हमें जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव पहुंच गए हैं चंदौली और ये पीड़ित के घर पहुंच गए। तस्वीरें देखिए आप, पीड़ित के घर पहुंच गए, गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर। थोड़ी देर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। चंदौली दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव। वाराणसी से रवाना होकर चंदौली पहुंचे हैं, पीड़ित के घर पहुंचे हैं, कन्हैया यादव के घर पहुंचे हैं। कन्हैया यादव का परिवार और कन्हैया यादव अपनी बेटी की हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस पर और न्याय की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव पहुंचे हैं। इससे पहले जब वो वाराणसी से रवाना हो रहे थे तो उनका कहना था कि सिटिंग जज अगर जांच करेंगे तब न्याय मिलेगा, पुलिस की जांच से उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।
और तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश यादव मनराजपुर पहुंचे हैं चंदौली के और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ये देखिए आप, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां पर और घर के अंदर दाखिल हुए हैं। कन्हैया यादव के घर के अंदर दाखिल हुए हैं अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। पीड़ित परिवार के लोगों को बहुत उम्मीद है अखिलेश यादव से। उनका कहना है कि उनकी एकमात्र उम्मीद अब अखिलेश यादव ही है, वही उनको न्याय दिला सकते हैं। जब घर पहुंचे मनराजपुर में, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव पीड़ित के घर के अंदर दाखिल हुए हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने, उनकी व्यथा सुनने और उन्हें भरोसा दिलाने की न्याय की इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं। उम्मीद की जा सकती है कि मुलाकात के बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे और इस सारे प्रकरण पर अपनी राय रखेंगे, जैसा कि वो खुलकर इससे पहले भी रखते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि यादव होने की वजह से भी इस परिवार के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी की गई। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। हमारे चंदौली संवाददाता शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशांक, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? जी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ शशांक से हम बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं।